नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी कहने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। जैसा व्यक्ति जीवन में करता है, वो कहीं न कहीं लौटकर कर्मों के रूप में या संतान के रूप में उसे जरूर प्राप्त होता है। एक गांव में दो कुत्ते थे, हीरा और मोती। दोनों ही बड़े अच्छे कुत्ते थे और दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि हमारा भी जीवन कोई जीवन है। हमारा ना तो कोई सम्मान होता है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कहीं दर दर जाके भटकना पड़ता है और हमें जो कोई भी खाने के लिए देता है तो फेंका हुआ देता है, उसमें हमारा कोई सम्मान नहीं है। अब ऐसे ही उन्हें बहुत दिन हो गए तो उन्होंने कहा ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि हमें कुछ धर्म के काम करने चाहिए जिससे हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाए। तो दोनों ने विचार बनाया और दोनों ने सोचा कि हम क्यों ना तीर्थ यात्रा पर चले। दोनों ही वहां से गांव से चल दिए। रास्ते में चलते चलते दोनों को बहुत भूख लगी। तो हीरा ने कहा कि मोती मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कि क्या किया जाए, कि पास ही में एक गांव है, चलते हैं कुछ खाने को मिल जाए। तो उस गांव में गए तो एक कुत्ता तो एक व्यापारी के घर में चला गया। तो व्यापारी के यहाँ बहुत सारे पकवान बने थे, वहां सेठ के यहाँ, और उसने उसे बहुत भूख लगी थी। उसने उस जैसे ही व्यापारी किसी काम से मुड़ा, उसने उसमें से एक पूड़ी उठा ली और दरवाजे पर बैठकर खाने लगा। व्यापारी को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया कि उसने तो मेरा सारा खाना बेकार कर दिया, सारा खाना जूठा कर दिया, इसमें मुंह डाल दिया। अब वो बड़े प्यार से भूखा था, बड़े चाव से खाना रोटी खा रहा था, पूरी। तो उसने व्यापारी ने एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके कमर पर मार दिया। उसकी कमर टूट गई। अब जो है दूसरा कुत्ता था, वो एक ब्राह्मण के यहाँ चला गया। उसने उसके यहाँ भी पकवान बने थे, तो उसने एक पूरी उसके खाने में से उठा ली। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब तो ये सारा खाना इसने जूठा कर दिया, अब मेरे खाने लायक तो नहीं रहा। ऐसा करिए, सारा खाना इस कुत्ते को ही दे दीजिए। उसकी पत्नी ने वह सारा खाना कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने भरपेट खाया। अब भरपेट खाने के बाद उसे बहुत सारी दुआएं दी। और इधर दूसरा कुत्ता था, जो सेठ ने जो है उसकी कमर तोड़ दी। बेचारा अपने को, अपने भाग्य को, अपने कर्म को कोसते कोसते खचड़ खचड़ के जा रहा था। और वो कुत्ता जो है, मोती, उसका इंतजार कर रहा था कि हीरा नहीं आया अभी तक। क्या बात है, कहीं मेरा दोस्त कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बहुत देर हो गई उसे। तो वो धीरे धीरे गांव की तरफ आने लगा कि मैं उसे देख तो लूं, कहाँ है वो। तो जब उसने देखा बेचारा खचेरता हुआ आ रहा था, उसने उसकी सहायता की। उसने कहा कि अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकता, कि सेठ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और हमने सोचा क्या था और हो क्या गया। अब तुम ऐसा करो भाई, मुझे कैसे भी उस नदी तक ले पहुंचा दो, जिससे मैं इस नदी में ही छलांग लगा करके अपने प्राण त्याग दूं। वह कुत्ता उसे सहारा देता हुआ ले गया। तो देखा कि उसने नदी में त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए, कि मैं अब इस जीवन का क्या करूंगा, ना मुझे मुक्ति मिलेगी, ना ही मैं जी पाऊंगा। तो दूसरे कुत्ते ने देखा कि मेरा दोस्त यहाँ अपने प्राण त्याग रहा है, उसने भी नदी में कूद करके प्राण त्याग दिए। दोनों कुत्तों ने इस तरह से प्राण त्याग दिए। उसी गांव में एक पंडित पर भी कोई औलाद नहीं थी। तो एक ने तो, जिसने भरपेट खाना खाया था, उसने पंडित के यहाँ जन्म लिया। और जिसे सेठ ने कमर तोड़ी थी, सेठ के यहाँ उसने जन्म लिया। तो कहते हैं देखो, औलाद के रूप में उसने उसके यहाँ जन्म लिया। और पंडित के यहाँ जिस कुत्ते ने जन्म लिया, वह बड़ा संस्कारी और बड़ा होनहार कुत्ता, पंडित के उसने गांव में मतलब पंडित के कार्य को दिन दूना उसने चौगुना बढ़ाया।
और जिस कुत्ते की उसने कमर तोड़ी थी, वह जो है बड़ा होकर उसका बेटा बड़ा, उसके होते ही तो सेठ के सारे काम ठप हो गए। सब में उसे घाटा ही मिलता जाता। और जब वो बड़ा हुआ, थोड़ा और जवान हुआ, तो वह बुरी संगतों में फंस गया। शराब, जुआ, आए दिन सेठ को मारता, यहाँ तक कि दोनों पर हाथ हाथ उठा देता। अब सेठ बड़ा दुखी था, बोला इससे तो मेरे घर में औलाद ना होती तो अच्छा था, ऐसी औलाद से तो, कि सारा तो मेरा व्यापार चौपट हो गया इसके आने से। अब जो थोड़ा बहुत बचा था, वो इसने सारी बुरी संगत में खत्म कर दिया। और ये हमें दुखी भी करता है, मारता भी है। तो था क्या, वो कर्मों का ही फल था जो उसे मिल रहा था। तो एक दिन उसने अपने पिताजी के कमर पे डंडा मारा जोर से, और उनकी भी कमर टूट गई। अब सेठ बड़ा पछतावा कर रहा, बहुत रो रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा एक दिन कि आप याद करिए, आपने भी ऐसे ही एक पूड़ी ले जाने पर एक कुत्ते की कमर तोड़ी थी, कुछ याद आया? तो वो पछताने लगा। जो पंडित के यहाँ था, उसके पिताजी की दिन दूनी और रात चौगनी, और उन्हें अफसर का पद भी मिल गया उसके आने से, और वो भी खूब पैसा कमाने लगा। तो इसलिए हम कहते हैं, हमें किसी को इतनी बुरी सजा नहीं देनी चाहिए, और ना किसी के साथ बुरा करना चाहिए दोस्तों। नहीं तो हमारा किया हुआ हमारे सामने ही आता है, चाहे वो औलाद बनकर आए, चाहे बेटा बनकर आए, चाहे बेटी। जय श्री कृष्ण।